ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की जो मुरली है उसकी डेट है 16 जनवरी 1984 और मुरली का टाइटल है स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। आज की इस मुरली में हम जानेंगे भगवान का रूटीन क्या है। आज तक संसार में राजनेता, अभिनेता, बड़े बड़े धर्म पिताएं या बोलेंगे धर्म के जितने भी लोग हैं, गुरुजन जिन्हें हम बोलते हैं महात्माएं, तो साइंटिस्ट हैं, जज हैं, वकील हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं या बड़ी बड़ी अपने शहर की अथॉरिटी हैं, तो उन सभी की दिनचर्या सबको मालूम करने की इच्छा होती है कि इन लोगों का रूटीन क्या है। जैसे हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति जी हैं तो उनका पूरा एक रूटीन बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं तो उनका पूरा रूटीन बताया कि ये सवेरे उठते हैं, फिर उसके बाद अपने राष्ट्रपति भवन का जो पार्क है, बगीचा है, वहां पर वो सुबह सुबह वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं। फिर उसके बाद उनका नाश्ते का ये रहता है, फिर दिन की मीटिंग्स यहाँ रहती है, ये सारा दिनचर्या होती है। तो लोगों को जानने की इच्छा भी होती है कि इनका रूटीन क्या है। या आजकल के जितने भी युवा हैं उनको अपने किसी भी रूटीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई एक एक्टर का रूटीन क्या है, कौन से सैलून में वो जाता है या कौन से ब्यूटी पार्लर में जाती है या कौन सा प्रोडक्ट है वो यूज करते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं, अच्छा कौन से धर्म के साथ और कौन से महात्मा के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, तो सबको इच्छा होती है। लेकिन आज की जो मुरली है ना, इसके अंदर भगवान की दिनचर्या बताई है कि भगवान पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं। तो भगवान 4 काम करते हैं। बच्चों को सजाते हैं, अपने बच्चों की पालना करते हैं, फिर बच्चों को अपने जैसा, अपने समान बनाते हैं और अपने जैसा बना करके फिर वो छोड़ नहीं देते, अपने जैसा बनाकर छोड़ नहीं देते, लेकिन फिर उनको बड़े कार्य के निमित्त भी बनाते हैं कि मेरे जैसे बन गए, अब ये काम भी करो। नहीं तो अपने जैसा बना करके अगर भगवान ने बिठा लिया तो फिर संसार का कल्याण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो अपने समान वो सारी गुण, सारी शक्तियां, सारी शिक्षाएं, सब कुछ हमारे अंदर भर देता है। और भरने के बाद 14 साल दादियों को तपस्या करवाई। तपस्या कराने के बाद, अपने जैसा बनाने के बाद, फिर उनको संसार की सेवा के निमित्त बना दिया कि अब आप ये सेवा करो, ये कार्य करो। तो भगवान का ये रूटीन है। अमृत वेले वो बच्चों को गुण शक्तियों से सजाते हैं, वरदानों से सजाते हैं। फिर पूरा दिन वो हमारी पिता, मुरली में टीचर और श्रीमत के लिए गुरु बन करके हमारी पालना भी करते हैं, कदम कदम पर पालना करते हैं और फिर समान और निमित्त बनाते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि आज बाबा स्वराज्य अधिकारियों की सभा देख रहे हैं। स्वराज्य अधिकारी किसको बोलते हैं? 2 राजा होते हैं मुरली के अनुसार, एक है स्वराज्य और दूसरा है विश्व राज्य, विश्व पर राज करने वाले, और एक है स्वयं पर राज करने वाले। दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है। संसार चाहता है कि हम विश्व के मालिक बन जाएं। आज हर बच्चा भी चाहता है, हर बूढ़ा, हर जवान, हर लोग चाहते हैं कि सारी कंट्रोलिंग पावर मेरे हाथ में हो, मैं देश को चलाऊं, मैं दुनिया को चलाऊं, मैं अपने घर को चलाऊं, मेरे हाथ में एक बार आ जाए ना, मैं ये कर दूं। लेकिन भगवान ने दोनों का कनेक्शन बताया कि विश्व का राज्याधिकारी वही बन सकता है जो पहले स्व का राज्याधिकारी बनेगा। स्व माना मैं आत्मा, अर्थात अपने मन का राजा, अपनी बुद्धि का राजा, अपने संस्कारों का राजा। अब देखो, इनमें जो संस्कार चीज है ना, ये बहुत कमाल की चीज है। हम रास्ते पर चल रहे हैं, चलते चलते एक सुंदर सा पेन है, बहुत ही सुंदर पेन है, गिरा हुआ है। ना इधर कोई है, ना इधर कोई है, ना आगे की तरफ कोई, ना पीछे की तरफ कोई, एक पेन है और एक मैं हूं। आज तक हमने बिना पूछे कोई सामान उठाया नहीं, आज तक हमने चोरी नहीं की, आज तक हमने ऐसा काम कभी नहीं किया था, मतलब मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। लेकिन अंदर से मन में एक संकल्प आया, बुद्धि ने कहा कि कोई है तो नहीं ना, कोई देख तो नहीं रहा ना,
लेकिन अंदर में युद्ध करते करते हमने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पेन उठाया, पॉकेट में डाला और चले गए, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? लगातार युद्ध चल रहा है कि किसी ने देखा तो नहीं होगा, पर ये सही नहीं है, पर मेरे मम्मी पापा, पता नहीं किसका होगा, कोई यहाँ ढूंढने के लिए आएगा, पाप तो नहीं है। हाँ, तो बुद्धि और मन इनके बहुत जबरदस्त युद्ध चलेगा, लेकिन एक नया संस्कार वहां से बना अनजानेपन में, और वो संस्कार क्या था? किसी भी राह पड़ी चीज को उठा लेना, जो चीज मेरी अपनी नहीं है। धीरे धीरे 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 10 बारी करते करते तो हमारी आदत हो जाएगी कि सिर्फ गली में जाना और इधर उधर देखना कि कुछ बड़ा तो नहीं है, कुछ बड़ा तो नहीं है। लेकिन ये क्या बन गए? संस्कार बन गए। लेकिन एक दिन में संस्कार नहीं बनता ना, थोड़ी सी पहले अंदर युद्ध होती है। अब हम सभी के साथ क्या हो चुका है? पिछले 63 जन्मों से हमारे संस्कारों में बहुत गिरावट आ चुकी है, और अब शिव बाबा ने आकर के बोला कि आप सभी क्या बनो? स्वराज्य अधिकारी बनो। अब हमारे संस्कार सारे मिलावटी बन चुके हैं, सारे अशुद्ध बन चुके हैं, सारे विकारी और रावण वाले बन चुके हैं। अब इन सभी को हमें क्या करना है? शिफ्ट करना है। सेम टू सेम यही काम करना पड़ेगा। अंदर में युद्ध चलेगी, जानबूझ के अच्छा काम करना पड़ेगा। जैसे वो जानबूझ के बुरा काम किया ना, युद्ध चली तो भी कर लिया, और करते करते आदत बन गई। इसी प्रकार से संस्कार को परिवर्तन करने के लिए भी जानबूझ के अच्छा काम करना पड़ेगा। अंदर में युद्ध चलेगी, पर मैं तो बूढ़ी हो गई, पर मेरे तो घर वाले मेरा साथ ही नहीं देते, पर मेरे अंदर तो अब ताकत ही नहीं है, पर अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर अब तो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। अंदर में युद्ध चलेगा, लेकिन उसको युद्ध करते करते भी हम एक अच्छा काम करेंगे। 1 बारी करेंगे, 2 बारी करेंगे, 3 बारी करेंगे, और करते करते वो हमारी क्या बन जाएगी? फिर से अच्छी आदत बन जाएगी। तो जो स्वराज्य अधिकारी बनेगा, मुरली में बाबा ने कहा, वही विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। जो खुद को चलाएगा वही दुनिया को चला सकेगा, जो खुद को संभालेगा वही संसार को संभाल सकेगा। तो मुरली की पहली पॉइंट कि आज बाबा किनको देख रहे हैं? स्वराज्य अधिकारियों को। और बड़ी अच्छी बात बाबा ने कही, जो स्वराज्य अधिकारी होता है वो हमेशा बेफिक्र होता है। मतलब जो स्वराज्य अधिकारी नहीं होता वो हमेशा क्या होता है? फिक्र में रहता है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? अगर मुझे फिक्र है, इसका मतलब मैं स्वराज्य अधिकारी अभी भूल चुकी हूँ, और अगर मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ तो मतलब मैं अभी के अभी क्या हो जाऊंगी? बेफिक्र। जैसे आज सुबह की मुरली वरदान में, अगर मैं सही हूं तो बाबा ने कहा था ड्रामा शब्द की स्मृति से सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो चीजें हाथों हाथ अच्छी नहीं होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिल को थोड़ा सा आराम देना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बनते हैं कौन? जो स्वराज्य अधिकारी होते हैं। फिर बाबा ने मस्तक की बात करी, सिर की बात करी और नैनों की बात करी। जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं होंगी, बेफिक्र बादशाह आत्मा होंगी, उनके मस्तक में बाबा ने कहा चमक होगी, उनके सिर के ऊपर बाबा ने कहा ताज होगा बेफिक्र बादशाह का, और उनके नैनों के अंदर बाप दादा की याद समाई हुई होगी। तो स्वराज्य अधिकारी की निशानी है। तो आज बाबा कौन सी आत्माओं की सभा में आए हैं? स्वराज्य अधिकारी। तो अभी हमको ये पक्का कर लेना है कि मैं आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों की मालिक हूं। मैं आत्मा इन सर्व कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। एक बहन के आगे समोसा आया, ठीक है? कौन सी बहन? ब्रह्मा कुमारी बहन, या तो बन चुकी है या बस बनने वाली ही है। समोसा आया, उसको बिल्कुल ज्ञान याद है, उसको सब कुछ याद है कि हमें बाहर की चीजें नहीं खानी, किसी और के हाथ की बनी हुई चीज नहीं खानी। वो बाबा की पक्की धारणा मूर्त आत्मा है, मानो। उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ। चलो मान ही लो वो एक ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में ही है पूरी की पूरी। समोसे को देखते ही ज्ञान पूरा का पूरा दिमाग में है, बुद्धि में पूरा ज्ञान है, लेकिन संस्कार क्या कह रहे हैं? चार्ज करके खा लेते हैं, चार्ज करके बाबा की शक्ति दे करके खा लेते हैं। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बाबा से बहुत अच्छा योग लगाती हूँ, शक्ति करके खा लेती हूँ। जैसे ही वो खाने लगती है, माना खाना स्टार्ट ही नहीं किया, जैसे समझो वो सोचती है कि हाथ आगे करूं,
इतने में उसके पास एक और ब्रह्मा कुमारी बैठी हुई है जो उसकी सखी है, माना, जो समझती है कि ये आत्मा मेरी बात का बुरा नहीं मानेगी, ये आत्मा मेरी बात को समझेगी, भले मैं वो कमी देख रही हूँ। उस सखी ने अपनी सखी को बोला कि देखो, बाबा ने अपने को क्या बताया है कि अपन को बाहर का नहीं खाना। वो कहते हाँ ये तो मेरे को भी पता है, पर चार्ज करके तो खा सकते हैं, आधा मैं आधा मिल बांट के खा लेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन उस आत्मा ने उस आत्मा को समझाया कि देखो, किताबें पढ़ते हैं ना तो ये बातें याद रहती। उस आत्मा ने उस आत्मा को समझाया कि देखो, जब 14 साल की तपस्या के बाद में बाबा ने सभी कन्याओं को अपने अपने घर हैदराबाद भेजा, भेजा ना, अपने अपने घर हैदराबाद भेजा कि चैरिटी बिगेन्स एट होम। अब तुमने ज्ञान सुन लिया है ना, अब जाओ, जाकर के घर वालों को ज्ञान सुनाओ। तो लेकिन शर्त थी, कुछ 3 शर्तें थी। उसमें से एक शर्त क्या थी, वहां का कोई भी भोजन आपको नहीं खाना, केवल दूध और फ्रूट्स खाने हैं। जैसे ये बात इस आत्मा ने इस आत्मा को याद दिलाई, उसके अंदर से वो संस्कार मर्ज हो गया, समोसे चार्ज करके खाने वाला। उसके अंदर से एक नया संस्कार इमर्ज हो गया। कौन सा, कि दादियों ने तो केवल दूध और फ्रूट्स खाया, क्या मैं ये समोसा नहीं छोड़ सकती। यहाँ पर क्या पता चलता है कि वो आत्मा स्वराज्य अधिकारी है, तभी उसके बोल उस आत्मा को भी क्या बना दिया, स्वराज्य अधिकारी बना दिया। क्योंकि वो जो दूसरी आत्मा माना, जो समोसे खाने की इच्छा कर रही थी, उस आत्मा ने भी अपने जीवन में कभी स्वराज्य अधिकारी का अभ्यास किया हुआ है, लेकिन अभी क्या हो गया था, मर्ज हो गया था, समोसे को देख करके पुराना संस्कार ही मर्ज हो गया था। लेकिन उस सखी ने, उस आत्मा ने उसको क्या कर दिया, फिर से संभाल लिया। तो स्वराज्य अधिकारी का मतलब होता है कि जो बाबा ने हमारे लिए बता दिया कि जीव का कहां पर तुम्हें संयम रखना है, जीव को क्या चाहिए, टेस्ट, उसको हेल्दी और अनहेल्दी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, उसको केवल स्वाद से लेना देना है। आंखों को क्या चाहिए, आंखों का सुख, आकर्षण। कानों को क्या चाहिए, कन रस। वाणी को क्या चाहिए, वाक रस। और कर्म इंद्रियों को क्या चाहिए, स्पर्श चाहिए। ये चाहिए उसको, उनके साथ बैठूं, उनको गले मिलूं, उनको टच करूं। ये कर्म इंद्रियां हैं, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। तो मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, अर्थात मैं इन सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार की मालिक हूं, और मैं इन कर्म इंद्रियों की भी मालिक हूं। ठीक है ना। जो बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बनेगा, वो हमेशा बेफिक्र रहेगा। उसके मस्तक में क्या होगी, उसके मस्तक में सुंदर सी ये मणि चमक रही होगी, उसके नैनों में बाबा की याद समाई हुई होगी, और उसके सिर पर चमकता हुआ लाइट का ताज होगा। अब ये तीनों चीजें आंखों से नहीं दिखने वाली, लेकिन लोग उनको, जैसे कि अभी बताया, वो जिसने समोसा छुड़वाया, उस आत्मा के अंदर ये कुछ दिख नहीं रहा था आंखों से, लेकिन उस आत्मा में इतनी ताकत थी कि उस आत्मा को भी रुकवा दिया। आगे बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकार आपका बर्थ राइट है, स्वराज्य अधिकार आपका बर्थ राइट है। अनेक बार आप स्वराज्य द्वारा विश्व का राज्य आपने प्राप्त किया है। स्वराज्य आप सभी का अनेक बार का बर्थ राइट है, अब का नहीं है, लेकिन बहुत बहुत पुराना अनेक बार प्राप्त हुआ अधिकार याद है सभी को। तो बाबा ने कहा पहली बार स्वराज्य अधिकारी नहीं बन रहे, आप अनेक बार, बहुत 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 पुराने समय से स्वराज्य अधिकारी बन रहे हो। तो अपने मन का राजा बनना बाबा ने कहा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये नई बात नहीं है, ये कल्प कल्प पहले की बातें हैं। लेकिन इस कल्प में पहली बारी हो रही है ना, तो अपन को मेहनत लगती है कि अरे बाबा, अभी तो मैंने खाना, अभी तो मेरे सुख के दिन आए थे, अभी तो होटल जाना शुरू किया था, इतने में आप मिल गए, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, ऐसा। ठीक है, समझ गए सभी इस बात को। स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य हमको क्या क्या बना देते हैं, देखो, सिर्फ मालिक बनने से हमको क्या क्या मिल जाता है, ऐसी 5-6 बातें बताइए। अभी आपको पढ़ के बताऊंगी, घर जाके तो सब लोगों को इसको अनुभव भी करना है। स्वराज्य,
स्वराज्य सदा के लिए राजयोगी बना देता है। स्वराज्य त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी तीनों लोगों का नॉलेजफुल बना देता है। स्वराज्य सारे विश्व में कोटों में कोई और कोई में भी कोई विशेष आत्मा बना देता है। स्वराज्य बाप के गले का हार बना देता है, भक्तों के सिमरण की माला बना देता है। स्वराज्य बाप का तख्त नशीन बना देता है। स्वराज्य सर्व प्राप्तियों के खजाने का मालिक बना देता है। अटल, अचल, अखंड सर्व अधिकार प्राप्त करा देता है। एक स्वराज्य के अंदर कितनी सारी ताकत है, इतनी सारी ताकत है। बस काम कितना सा करना, इतना सा कि मैं मालिक हूं, मैं ओनर हूं, मैं अधिकारी हूं, इस घर का मालिक मैं हूं, तो इस घर की कोई भी चीज ऊपर नीचे होगी तो मेरे कंट्रोल में होगी ना। बाबा ने कहा इस घर का मालिक कौन है? मैं आत्मा हूं। आंखें क्या देखेगी क्या नहीं देखेगी, मधुबन जाते हैं, अपनी थाली सारी भर लेते हैं, तो भी आंखें कितने कमाल की हैं। चलते चलते अपनी कुर्सी तक जाते जाते भी कितनों की थालियों में देखती देखती चली जाती है। राइट या रोंग? हमें तो अनुभव है इस बात का। जब बड़े डाइनिंग हॉल में बैठते थे, अब टीचर्स वाले में इतना कुछ होता ही नहीं है, तो ऐसे देखेंगे तो भी लज्जा आएगी। उधर तो सीनियर दीदी होते हैं, सब होते हैं, ऐसे थोड़ा ना सात थालियों में देखते जाएंगे। और नीचे बड़े भंडारे में तो आपकी 3 लाइन होती है, तो इधर वैरायटी वैरायटी अलग अलग हो सकता है। तो वहीं पर दाल है तो कहीं पर कड़ी है तो कहीं पर क्या, तो किसकी थाली में क्या आ जाता है क्या आ जाता है। टीचर्स वाले में तो एक ही लाइन होती है तो एक ही जैसा आएगा, इसलिए ऐसे ऐसे देखने का कोई चांस नहीं है। लेकिन हम भी तो उधर से होते हुए उधर पहुंचे हैं ना, कितने साल तो नीचे वाले भंडारे में घूमे हैं ना, तो हमें भी इस चीज का अनुभव है। और ये बताने में हमको कोई लज्जा नहीं आ रही है, क्योंकि अब हम बड़े हो गए, अब हम समझदार हो गए, अब हमें पता चलता है कि सच में ये आंखें हमको कितना धोखा देती थी, कितना देती हैं। अपनी बस जस्ट अपने कुर्स अपनी और खड़े खड़े ये काम कर रहे हैं, बताओ। थाली हाथ में पकड़ी हुई है, कुछ ढुलने गिरने का सारा चांस है, लेकिन तो भी वहां तक पहुंचते पहुंचते भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन तो भी टेबल पर बैठे हुए वालों का भी देख लेंगे, चलते वालों का भी देख लेंगे, सबका देख लेंगे, और फिर अंदर में अफसोस करेंगे, अरे मेरे गुलाब जामुन आया ही नहीं, कड़ी गिर गई, गिर गई। और हम कितना नुकसान कर देते हैं, गिर जाती है तो फिर अब वो कौन संभाल करेगा, क्या होएगा, कैसे होएगा, कहाँ पोछा मिलेगा, क्या कुछ हमको मालूम नहीं होता। लेकिन रस, इनको जो सुख मिल रहा है वो बस यही जाने और न जाने कोई। तो ऐसी कमाल की आंखें हैं। आधे से ज्यादा फिक्रें हमको तब भी होती है, इन ये गड़बड़ियां कर देती है। लोग कहते हैं ना कि जीभ के अंदर कोई हड्डी नहीं है, परंतु इसके अंदर पूरी की पूरी इसको जिधर मोड़ोगे तो मुड़ जाती है। पूरी की पूरी हड्डियां तोड़वाने की ताकत है इस जीभ के अंदर। आप 50 साल बहुत नेक इंसान बनकर के रहे हो धरती पर, लेकिन इस जीभ ने बस कर दिया कुछ, इतने में पिटाई हो जाएगी। जगदीश भाई जी आए थे ना यज्ञ में, देखा होगा आपने मूवी में, जगदीश भाई जी आए थे यज्ञ में, तो बाबा ने कहा कि बच्चे ज्ञान सुनाने के लिए तैयार हो? हाँ जी बाबा। सेवा करने के लिए तैयार हो? हाँ जी बाबा। संदेश देने के लिए तैयार हो? हाँ जी बाबा। बाबा ने कहा देख लो डंडे बहुत पड़ेंगे, तैयार हो बच्चे? हाँ जी बाबा। और भाइयों को बहुत पड़े हैं, माताओं बहनों को बाबा के पत्र देने होते थे, बहुत कुछ करना होता था, तो बहुत कुछ। खैर मुरली की ओर आते हैं। तो बाबा ने कहा ये आपका बर्थ राइट है स्वराज्य अधिकार, और स्वराज्य हमको क्या क्या बना देता है, तो त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ बना देता है, बाप के गले का हार बना देता है, भक्तों के सिमरनी माला बना देता है, कोटों में कोई विशेष आत्मा बना देता है, अटल अखंड और अचल बना देता है, सर्व प्राप्तियों से सर्व खजानों से संपन्न बना देता है। सिर्फ मैं आत्मा मालिक हूँ, मालिक बनना है। और ये 2-4-10 दिन का या 2-4-10 साल का काम नहीं है, पूरी उम्र बीत जाती है, पूरा ब्राह्मण जीवन बीत जाता है। शायद लास्ट में चलते चलते हम इस शरीर के मालिक, कर्मेंद्रियों के मालिक बन जाएं, लेकिन इसके लिए बहुत काल का प्रैक्टिस, अभ्यास चाहिए। पहेली मैं कौन, ये पहेली अच्छी तरह से जान ली ना, मैं कौन, इस टाइटल्स की माला कितनी बड़ी है। तो पहेली कौन सी है? मैं कौन। आज का पहला होमवर्क, बाबा ने मैं कौन की माला कही है, और हमें पता है ना सिमरन की माला कितने की होती है?
जो नॉर्मली होती है वो होती है 108 की। तो आज आपको ये आपके लिए नया काम नहीं है, बाद में कल ग्रुप में भी भेज दी जाएगी। और जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, आप 108 के भी पार निकल जाएंगे। इतने सारे बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं, इतने सारे बाबा ने हमें टाइटल दिए हैं। तो आज का पहला होमवर्क है स्वमान की 108 की माला तैयार करनी है सभी को, और ग्रुप में पोस्ट करने हैं। थोड़ा सा चिंतन कर लें कौन कौन से स्वमान है हमारे। पहले तो ये 7 स्वमान ही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं आनंद स्वरूप आत्मा, मैं सुख स्वरूप, मैं पवित्र स्वरूप, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा। ठीक है। या फिर मैं शांत, मैं प्रेम, मैं सुख, मैं पवित्र, मैं ज्ञान, मैं आनंद हूं, ऐसे करके भी कर सकते हैं। और मैं आत्मा अजर हूँ, मैं आत्मा अमर हूँ, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा अलौकिक हूँ, मैं आत्मा अव्यक्त हूँ, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, निर्विघ्न आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, कोटों में कोई आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। बहुत लिख देंगे। मैं निरोगी आत्मा हूँ, स्वस्थ आत्मा हूँ। वैसे तो मुरली के अंदर आया है स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, लेकिन आज के समय में एक और हमारा बर्थ राइट होना चाहिए जो हमें सोचना चाहिए। सबसे ऊपर लिखा है स्वास्थ्य आपका बर्थ राइट है, ये होना चाहिए। रोज इसकी एक माला बोलनी चाहिए, चाहे 51 की बोलो, चाहे 108 की बोलो, चाहे 21 की बोलो। ये अपने जीवन का मंत्र बना लो, इसे भी एक। क्योंकि जब तक ये गाड़ी अच्छी चलेगी, रेल की बात हो रही थी ना आज, तो जब तक ये वाली गाड़ी अच्छी चलेगी तब तक ये आत्मा संगम का आनंद ले पाएगी। ये आनंद ले पाए इसलिए हमें इसे सुख में रखना पड़ेगा, और इसे सुख में रखने के लिए फिर से इसको काम देना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य मेरा बर्थ राइट है, स्वास्थ्य मेरा बर्थ राइट है, स्वास्थ्य मेरा बर्थ राइट है, मतलब मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। मन के अंदर बोलो हर कर्म। और साथ में जब इसकी आवश्यकता है, मैंने आपको बताया था ना कि एक माता ने पूरा यहाँ से यहाँ तक अपने पैर का ऑपरेशन करवाया, माना उनके कितने सारे टांके आए हैं, और उन्होंने मुझे पूरा अपना पैर दिखाया। हम उनके पास मिलने के लिए गए थे, और जब हम गए तो वो क्लास सुन रहे थे, दीदी की योग कर रहे थे। डॉक्टर ने उनको बहुत ज्यादा रेस्ट के लिए बोला था, और वो नहीं कर रहे थे। हमने उनको बोला बहुत ज्यादा रेस्ट करोगे तो जल्दी से क्लास में पहुंच जाओगे। उन्होंने किया। आज मैं उनसे मिली और उन्होंने कहा कि दी 21 तारीख को मेरे को ये दिन पूरे हो गए हैं, और तब से लेकर के अब तक मैं रेगुलर हूँ। 21 मतलब आज 27 तारीख है, 6 दिन से मैं रेगुलर हूँ। और उन्होंने तब उनको यही मंत्र दिया था कि स्वास्थ्य आपका बर्थ राइट है, और वो कर रहे हैं। और इतनी जल्दी उन्होंने रिकवरी की। और एक और माता का आपको बताया था ना, उनके जस्ट पास वाले बेड पर हॉस्पिटल में लेटी हुई है। एक ही ऑपरेशन कराने गए थे और उसका भी चौथा ऑपरेशन होगा, मतलब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में है, और उससे बिल्कुल आधी उम्र में है। इतने इतने उसके 2 बच्चे हैं। इतनी परेशानी होती है, पैसा, टाइम, परिवार सब उथल पुथल हो जाता है। तो स्वमान बहुत काम की चीज है। तो इसको कब काम में लाना है? जब हमारा शरीर कह रहा है नहीं होगा, तब कहना है कि होगा, क्योंकि स्वास्थ्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है। जिनको पढ़ाई में, जीवन में, नौकरी पेशे, बिजनेस में सफलता चाहिए, उनको अपना स्वमान लेना चाहिए। सफलता मेरा बर्थ राइट है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जिनको ज्ञान में बहुत हलचल होती है, मन बुद्धि की, योग की, सबकी प्रॉब्लम आ रही है, उनको कहना चाहिए स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जिनको स्वास्थ्य की बातें हैं, स्वास्थ्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब जिसको जो चीज चाहिए उसको वो अपना स्वमान अपने आप थोड़ा सा बनाना भी पड़ता है। तो आज का पहला होमवर्क है, इस पॉइंट से ये होमवर्क लिया गया है। बाबा ने कहा मैं कौन, इस पहेली के आप टाइटल तैयार करो। तो हम करेंगे आज ये टाइटल तैयार। 108 की माला तैयार करनी है, 108 स्वमान लिखने हैं। कोशिश करना, फिर भी जितने लिखे जाए पोस्ट कर देना। कल 108 स्वमान आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, तो फिर वो भी आप लिख सकते हो। आगे बाबा ने मुरली के अंदर कहा कि आपको चाबी है, ये आती है मुरली की मेन पॉइंट। बाबा ने चाबी कौन सी दी है? स्मृति, यादें।
कौन सी यादें? ये जो हमने टाइटल बोले, ये टाइटल हमें किसने स्मृति दिलाई? बाबा ने तो दिलाई ना, कि आप एक शांत स्वरूप आत्मा हो, आप स्वराज्याधिकारी आत्मा हो, आप श्रेष्ठ आत्मा हो। बाबा ने कहा इस नशे को कोई कम कर सकता है क्या? ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे और कौन सी अथॉरिटी है? सिर्फ, ध्यान से सुनना, सिर्फ अलबेलेपन की गहरी नींद में सो जाते हो तो आपकी अथॉरिटी की चाबी माना समृद्धि माया चोरी कर लेती है। भूल जाते हैं वो अनुभव, भूल जाते हैं हम वो शिक्षाएं जो बाबा ने हमको कितनी सारी दी हैं। तो बाबा ने कहा माया क्या कर लेती है? चोरी कर लेती है। बहुत ही हंसी की बात बाबा ने कही है। कौन सी नींद में सोए हुए हैं? अलबेलेपन की नींद। अलबेलेपन की नींद कौन सी होती है? कर ले। एक होती है आलस वाली नींद, वो शरीर दिखाता है। एक होती है अलबेलेपन की नींद, वो मन दिखाता है, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे। एक मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि लोग कहते हैं देख लेंगे ये सतयुग में जाते हैं कि नहीं, देख लेंगे तुम देवता बनते हो कि नहीं, देख लेंगे, देख लेंगे। अगली लाइन पता है बाबा ने मुरली में क्या बोली? आगे की लाइन बाबा ने बोली कि बच्चे जो कहते हैं देख लेंगे, देख लेंगे, वो देखते रह जाएंगे और आप बन जाएंगे। तो इसलिए उनको जो कह रहे हैं ना देख लेंगे, तो उनको कहो हाँ हाँ देखते रहो, और वो सच में क्या हो जाएंगे? वो देखते ही रह जाएंगे, और रह जाते हैं ना, रह जाते हैं। हमें बिल्कुल याद है जब 8 महीने एक प्रोजेक्ट चला था, यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट। 2020 के अंदर जब कोविड आया था, मार्च 2020 में कोरोना आया था ना, उस समय सब लोग घर बैठ गए थे, युवा भी घर बैठ गए थे। तो ब्रह्मा कुमारी इसके युवा प्रभाग के द्वारा प्रोजेक्ट आया सभी युवाओं के लिए। तो अपने हनुमानगढ़ में भी हुआ, तो यहाँ से उसकी शुरुआत हुई, उद्घाटन हुआ, सब कुछ हुआ। 2 ग्रुप्स बने, गर्ल्स के और बॉयज के। उसके अंदर हर दिन का उनको टास्क दिया जाता था। एक दिन मम्मी पापा से आशीर्वाद लेना है, फोटो भेजनी है। एक दिन गाय को खाना खिलाना है, फोटो भेजनी है। एक दिन डॉगी को खाना खिलाना है, फोटो भेजनी है। एक दिन पौधे का ये करना है, फोटो भेजनी। ऐसे कर करके बहुत उनको हर दिन 8 महीने ये प्रोजेक्ट चला था कंटिन्यू। उस प्रोजेक्ट के अंदर टॉप 3 निकले थे। एक चेन्नई से था भाई, एक दिल्ली से थी लड़की, एक हनुमानगढ़ से थी लड़की, उसके अंदर कीर्ति अग्रवाल। इन तीनों को इन तीनों का सेशन हुआ था सिस्टर शिवानी के साथ, ये हुई थी। लेकिन ये सफलता तो सबने देखी, लेकिन भाई जी ने जब ये हमको जिम्मेवारी दी कि आपको ये प्रोजेक्ट चलाना है और यहाँ से ऐसी ऐसी चीजें लेनी है, फिर ये कराना है, फलाना ढिमकाना, सब बताया। जिस दिन प्रोग्राम का उद्घाटन करना था, उस दिन हमें किसी ने कहा था, कोई बड़ों ने ही किसी ने कहा था कि ये कर तो रही है, देखते हैं, चलते चलते थक जाएगी। और उन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से बात की थी, हमारा अंदर से थोड़ा सा दिल ऐसे टूट सा गया था। लेकिन बाबा के आगे आके बैठे कि बाबा देख लो, बाप को कराना है, फेल होंगे तो होंगे, देखा जाएगा, अपने को कौन सा यहाँ कोई रिपोर्ट देने वाला है या कुछ करने वाला है। और वो कार्यक्रम इतना शानदार गया, इतना शानदार गया कि वो आत्माएं उस प्रोजेक्ट से तो खत्म हो गई। 8 महीने के बाद प्रोजेक्ट बंद हो गया, लेकिन वो कोर्स कर लिया, अमृत वेले मेडिटेशन करनी शुरू कर दी उन आत्माओं ने, और धीरे धीरे सेंटर पर आना शुरू कर दिया। आज भी अलग अलग स्थानों पर है, कईयों की शादियां होगी, कईयों का क्या हो गया, क्या हो गया। तो जब भी हम कोई काम करेंगे ना, तो या तो कोई और हमें अलबेलापन लाने की कोशिश करेगा कि देखेंगे कब तक चलते हैं। तो देखा, उन्होंने बहुत आराम से देखा, और देखने के बाद उन्होंने बहुत तारीफ भी की। लेकिन कब? जब शिवानी दीदी के साथ में हनुमानगढ़ की वो लड़की आई तब। लेकिन 8 महीने मेहनत करनी पड़ी ना। तो देखने वाले सच में देखेंगे, लेकिन उसके कारण हम अपने अलबेलेपन की नींद में सो नहीं सकते। नुकसान किसका होएगा? हमारा। बाबा के आगे इज्जत किसकी जाएगी? उसके आगे नहीं इज्जत जानी चाहिए, और किसी के आगे भी चली जाए वो संभाल लेगा, लेकिन उसके आगे थोड़ी सी पी बनी रहनी चाहिए, उसके आगे थोड़ी इज्जत बनी रहनी चाहिए, जरूरी है। उसके आगे जरूरी है, नीचे वालों को वो अपने आप संभाल लेगा। कभी 8 महीने लगेंगे, कभी 1 साल लगेगा, कभी 8 साल भी लग सकते हैं, कोई बात नहीं। बाबा ने कहा आप अलबेलेपन की नींद में सो जाते हो तो माया आती है, इस चाबी को चोरी करके चली जाती है, फिर भूल ही जाते हैं कि मैं आत्मा और कौन सा ज्ञान और कौन सा बाबा। अब बाबा ने हंसी की बात क्या कही? होते हैं जागे हुए, लेकिन लगता है सो रहे हैं। होते एक्चुअल में क्या है? जागे। आंखें बंद कर लेते हैं। अनुभव ऐसे करते हैं कि मैं सोया हुआ नहीं हूं, जाग रहा हूं,
लेकिन चोरी हो जाती है और पता भी नहीं पड़ता। मतलब मैं ज्ञान को छोड़ा नहीं है, मैं ज्ञान में ही हूँ। लेकिन बाबा ने कहा एक्चुअल में वो क्या होता है, निद्रा की ही अवस्था होती है, अलबेलेपन की। वैसे जागती ज्योति अलमाइटी अथॉरिटी के आगे कोई भी अथॉरिटी नहीं है। सपने में, माना स्वप्न में भी कोई अथॉरिटी आपको हिला नहीं सकती, स्वप्न में भी। आप सभी को मालूम है, कईयों को सपने की बहुत प्रॉब्लम होती है। सपने में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, सपने में बुरे बुरे दृश्य, गंदे दृश्य आते हैं, या कभी कभी इतने टू मच सपने आते हैं कि नींद तो होती नहीं है, वो सपने में नींद चली गई, थक करके उठते हैं। अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो उसके लिए भी बाबा ने मुरलियों में उपाय बताया है कि रात को सोने से पहले बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी को गैराज में छोड़कर बच्चे को पिताजी के पास लेकर के जाओ। मतलब गाड़ी शरीर है, इसको बेडरूम रूपी गैराज के अंदर छोड़ दो और आत्मा ड्राइवर को अपने बेडरूम में लेकर के जाओ। तो हमारा बेडरूम हमारे भगवान के पास में है। जो ये प्रैक्टिस रोज करता है ना, खासकर जिनको सपने का है, वो बाबा की गोदी में सोते हैं, उनको फिर कभी भी स्वप्न की प्रॉब्लम नहीं आती है। वो एकदम बिना सपने के सोते हैं और बिना सपने के ही वो उठते हैं। बाबा ने कहा सपने में भी कोई अथॉरिटी उनको हिला नहीं सकती। सपने आएंगे तो केवल सेवा के आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं आएंगे, ऐसा अनुभव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुरली पूरी होती है। स्वराज्याधिकारी हमें बनना है। जो स्वराज्याधिकारी होगा वो हमेशा बेफिक्र रहेगा। इसका मतलब अगर हमको चिंता है तो हमें चेक करना पड़ेगा कौन सी कर्मेंद्रिय मेरे को डिस्टर्ब कर रही है। फिर हमारा स्वराज्य हमारा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब मैं मालिक हूं, मैं राजा हूं। स्वराज्य हमको क्या से क्या क्या बना देता है, तो मुरली में सब कुछ आ गया है। त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री, बाबा के गले का हार, आदि आदि। अब मैं कौन हूँ इसकी पहली, तो मैं कौन हूँ इसकी हमें माला तैयार करनी 108 की। चाबी है स्मृति की। तो बाबा ने कहा आपको लगता है कि आप जाग रहे हो, लेकिन आप क्या हो चुके हो, अलबेलेपन की नींद में सो चुके हो। और ये बाबा की दिनचर्या है। बाबा बच्चों को सजाते हैं, पालते हैं, अपने जैसा गुणवान बनाते हैं, बुद्धिवान बनाते हैं, और फिर बाद में उनको निमित्त बनाते हैं बड़े काम के। ठीक है, गीता का महावाक्य है, मेरे को हमेशा याद रहता है। जब हमने गीता को समझा था ना, तो गीता का बहुत अच्छा महावाक्य है। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ये समझता है कि मैं कुछ नहीं करता, हे अर्जुन, जो ये समझता है कि मैं कुछ नहीं करता, उसी को मैं निमित्त बनाता हूँ एक बहुत बड़ा कार्य करने के लिए। तो सब कुछ करो, अपनी जिम्मेवारी से करो, लेकिन फिर भी क्या सोचो मैं कुछ नहीं करता, तो बाबा अपने को एक और बड़ा कार्य देगा, एक और बड़ा चांस देगा किसी कार्य का निमित्त बनने का। ठीक है, आज का ये सुवमान आपने समझ लिया ना, ये समझ लिया। बहुतों के लिए नया भी हो सकता है। तो जो भी बीमार होता है शरीर के अंदर, या ना भी हो, तो भी ये करना चाहिए। तो अपने 2 टाइटल का अनुभव करें इस मुरली के अंदर। कोई भी 2 टाइटल्स जो आपको अच्छे लगते हैं, या 108 टाइटल आपने लिखे हैं, इसमें से कोई भी 2 टाइटल पूरे दिन में काम करते समय बस अनुभव करना है। जैसे आपको किसी के कारण आपका मूड बहुत अपसेट हो गया, तो टाइटल का अनुभव कर लेना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आपका किसी चीज के अंदर मन ललायित हो गया, जैसे पेन के अंदर मन ललायित हो गया, ड्रेस के अंदर मन ललायित हो गया, तो वहां पर याद करना, मैं आकर्षण मुक्त आत्मा हूँ, मैं सर्व आकर्षणों से परे आत्मा हूँ, मैं वैरागी आत्मा हूँ, मैं बेहद का वैरागी आत्मा हूँ, मैं वानप्रस्थी आत्मा हूँ। जब कर्मेंद्रियां चंचलता करे, हो गए हैं बूढ़े लेकिन हरकत हो रही है जवानों जैसी, समझ गए ना, हो गए हैं वानप्रस्थी लेकिन कर्म हम कर रहे हैं जैसे कि यंग करता है, तो उस समय कौन सा टाइटल याद रखना, मैं वानप्रस्थी हूँ, मैं वानप्रस्थी हूँ। तो जो भी आपको अच्छा लगे, ये आपके लिए केवल मन के अभ्यास को बिजी रखने, मन को बिजी रखने का अभ्यास है। तो अपने कोई भी 2 टाइटल का अनुभव करें। फिर पूरे दिन में ट्रैफिक कंट्रोल होता है 9 बारी, ट्रैफिक कंट्रोल के समय बाबा का आह्वान करें, वेलकम करें। कुछ नहीं करना, ट्रैफिक कंट्रोल में बाबा को, मतलब घर में 5 बारी तो वैसे भी बाबा को बुलाना चाहिए। लिमिटेड, कई चीजें लिमिटेड कर दो कि 4 धाम की यात्रा मुझे करनी ही करनी है।
5 बारी भगवान बाप दादा को मेरे को बुलाना ही बुलाना है। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर आपको कल का होमवर्क मिला है। आप रोज ट्रैफिक कंट्रोल में जो भी करते हैं, लेकिन एक दिन के लिए आपको ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करना है, बाबा का आह्वान करना है। जैसे आपका ट्रैफिक कंट्रोल 7:30 बजे बजेगा, तो उस समय क्या करना है, परम धाम निवासी शिव बाबा को कहना है कि बाबा आओ, इस घर में आओ। तो अनुभव करो कि बाबा सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के लाइट के शरीर में प्रवेश होकर के मेरे घर में आ गए हैं। बाबा को बेडरूम दिखाओ, बाबा को हॉल दिखाओ, बाबा को किचन दिखाओ, रसोई, बाबा को गैलरी दिखाओ, बालकनी दिखाओ, ऊपर का स्थान दिखाओ जहाँ बच्चे रहते करते हैं। ये हमने अनुभव किया हुआ है। बाबा को पूरा घर घुमाओ फिराओ, ठीक है। तो 5 ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करना है बाबा का, करते हो, करते हैं ना, नहीं करते तो हैं, करते हैं। तो पूरा ऐसे विधि से करो, विधि से क्या मिलेगी, सिद्धि मिलेगी। और जहां पर आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, उनको भी सिखाओ। जहां पर वो अब नई जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो उस स्थान को भी बाबा को वहां पर भी लेकर के जाओ और चार्ज करो, वो स्थान को भी चार्ज करो। तो ये तो हो गया तीसरा काम। आज के मुरली से, आज के मुरली में किस कार्य में बिजी रहने के लिए बाबा ने कहा, ये आपके लिए होमवर्क है। पूरी मुरली पढ़ोगे ना रात को, तो खुद ढूंढना कि इस मुरली में बाबा ने कौन से काम में बिजी रहने के लिए हमें कहा है। ये 4 आपके लिए होमवर्क है। ये मन का होमवर्क है, ये भी मन का होमवर्क है। ये लिखने का होमवर्क है, ये भी लिखने का होमवर्क है, ठीक है। और मुरली में ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से बाबा ने मुलाकात की है, वो सभी रात को 9 बजे पढ़ेंगे। ओम शांति।